से निवेदन है, कल प्रयास करना कि वॉशिंग मशीन के अंदर बैठे। थोड़ी जगह कम है हॉल में, जगह जरूर कम है, पर आने वाले समय में कभी दूसरी बार गीता वाटिका में अगर शिव महापुराण कथा हुई बोल रहे हैं लोग, कोई हम तो कहेंगे बाहर जो जगह है वहां करो तो ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ सके। बेचारे से पूछे पूछे बैठी, कई कई तो एक बार फंस गई तो उठ ही नहीं पा रही, 4 बार जाने का मन कर रहा तो क्यों जगह पर बैठ गया तो वॉशिंग मशीन में धुल रहे हो। देखिए वॉशिंग मशीन, उसमें कपड़ा गोल गोल घूमता है क्या? गोल नहीं घूमता, आधा इधर जाता आधा इधर जाता। अपना मन भी थोड़ी देर सत्संग में जाता, फिर थोड़ी देर घर पहुंच जाता, फिर जाता फिर पहुंच जाता, फिर जाता फिर पहुंच जाता। अंत में क्या होता, घर वाला जो मन है वो ठहर कर रह जाता और जो सत्संग वाला मन है वो टिक कर जाता। कपड़ा साफ हो जाता, कपड़ा साफ निर्मल। वो तो बाहर की धूल बेकार है, वापस गंदे हो जाते। चप्पल पहनी की वापस शिवर वाला महाराज तो सब गड़बड़ के, आपको घर तो देखना पड़ेगा, महाराज तो अपनी अपनी लगाए। कपड़ा फिर गंदा, फिर सुबह 9:30 बजे कोई पूछे कहाँ जा रहे, वॉशिंग मशीन में धुलने। थोड़ी थोड़ी देर में वॉशिंग मशीन आवाज भी करती है, टे 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 टे। जब कपड़ा धुल जाता है, पूरा समय पूरा हो जाता है, तब क्या आवाज आती है? टे टे आवाज करती है, उसमें से आवाज आने लगी। कोई साइलेंट करते हो बातों से, बस बीच बीच में अपनी भी आवाज आती है। क्या आवाज आती है? हर कपड़ा अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, और वो अहंकार कहाँ लेकर गया? भगवान द्वापर में कृष्ण प्रगटे और भगवान कृष्ण के प्रागट्य के बाद में कन्हैया जब प्रकट हो गए, पौत्र अनिरुद्ध बाणासुर की कन्या उषा ने स्वप्न में देख लिया, चित्र देखा तो चित्र बनवाया। शिव महापुराण कहती है अनिरुद्ध को लेकर आई, चित्र देखा। अनिरुद्ध ने शिव जी की दी हुई ध्वजा खंडित कर दी, युद्ध होने की तैयारी हो गई। एक तरफ बाणासुर है, दूसरी तरफ कृष्ण है। भगवान शिव ने कहा था बाणासुर याद कर, तू मुझे बुलाएगा तो मैं तेरी ओर से युद्ध करने। बाणासुर ने सोचा मेरी इतनी भुजाएं कृष्ण क्या कर लेगा, ये ग्वाला धेनु चराने वाला जो कभी शस्त्र नहीं उठाया, बंसी बजाता रहा, वो क्या मेरे से युद्ध लड़ेगा। बस यही तो व्यक्ति की भूल हो जाती है कि किसी को हम बहुत छोटा समझ लेते हैं, किसी को हम हल्का समझ लेते हैं। पर शास्त्र कहता है एक दिन ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में घोड़े के भी दिन फिर जाते हैं और वह मल्टी बन जाती है। आता है समय सबका। समय कब आ गया, कब बदल गया, किसको मालूम है? किसको मालूम है? समय। चाय बेचते बेचते पीएम बन गए, काहे मालूम है? समय का ठिकाना है, किसी को मालूम था? कोई सोचता था? जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। समय कब बढ़े, समय कब बदले, समय कब जाए, इसका भरोसा नहीं।
चराने वाला, गौ में चराने वाला। भगवान अभी शंकर को नहीं बुलाया, अब भगवान कृष्ण ने बस चालू युद्ध प्रारंभ किया। भुजाओं पे भुजाएं, बाणासुर की शिव के पर के अनुकूल खट 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 गिरने लगी। बची दो ध्वजा